थी कि उसकी औलाद उसके साथ खानदानी कारोबार में हाथ बटाए, लेकिन रवि को तो बचपन से ही वकालत की डिग्री हासिल करने का शौक था। जैसे तैसे करके उसने वकालत की डिग्री हासिल की। अब रवि वकील था, लेकिन मजाल है कभी कोई केस जीता हो। काला कोट पहनकर बस लोगों को दिखाया करता था, भाई मैं वकील हूँ। जेब में पुराने से 2-2 हजार के 4 नोट थे और वे 4 नोट पिछले 1 साल से पास थे। वकील होने के साथ साथ जेब खर्च चलाने के लिए मुंह छुपाए हेलमेट पहने डिलीवरी बॉय का काम भी किया करता था। यकीन तो नहीं आता एक वकील ऐसा कर सकता है, लेकिन जब इंसान इतने बड़े बड़े शौक रखता है तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। रवि एक चंचल सा लड़का था। पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था, वह थी उसके बाप की दोस्त की बेटी राधा। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। जाने ऐसी क्या वजह थी कि दोनों में इस कदर नफरत थी। लेकिन एक बार राधा ने रवि को एक लड़की के साथ देखा था और घर आकर बता दिया, रवि लड़कियों को बाइक पर बिठाकर घुमाता है। रवि के बाप ने रवि को बहुत डांटा, यहाँ तक कि उसके पापा ने उसे थप्पड़ भी मार दिए थे। घर वालों के सामने तो बेइज्जती हुई ही, ऊपर से पूरे खानदान में बात फैल गई कि रवि लड़कियों को बाइकों पर घुमाता है, आवारा लड़का है। रवि को राधा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था राधा को मार डाले। राधा कपड़े वॉश कर रही थी, जानबूझकर वॉशिंग मशीन की वायर तोड़ दी। फिर बेचारी राधा को सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। रवि ने राधा के कान में आहिस्ता से कहा, वकील से दुश्मनी करोगी तो ऐसा ही हाल होगा, और जो तुम्हारी वजह से खानदान में मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला तो मैं ले लूंगा। राधा कपड़े वॉश करते हुए बोली, शक्ल देखी है अपनी बंदर कहीं का, शक्ल से ऐसे लगते हो जैसे अफ्रीका से आई हो। राधा बहुत खूबसूरत थी। दिन गुजरते गए। राधा के लिए रिश्ता आया। लड़का बाहर कंट्री में किसी कंपनी में इंजीनियर था। महीने में 3-4 लाख कमाता था। वह लड़का शादी के बाद राधा को अपने साथ ले जाना चाहता था। रिश्ते की बात चल रही थी। रवि ने मन में सोचा, इसको तो कोई फकीर ही मिलेगा, इंजीनियर से तो शादी नहीं होने दूंगा। लड़की देखने वाले आए हुए थे। राधा की जिसके साथ शादी होने वाली थी, वे दोनों गार्डन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सब घर वाले हॉल में बैठे थे। थोड़ी देर में रवि घर आया और राधा की तरफ देखकर पहले मुस्कुराया, फिर बोला, देखो राधा, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। याद करो जिस दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों सारी रात छत पर बैठे बातें कर रहे थे, तुमने बोला था रवि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। वह लड़का रवि की तरफ देख रहा था। रवि ने लड़के से कहा, भाई साहब माफ करना, लेकिन राधा मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बिना और ये मेरे बिना नहीं जी सकती। लड़के ने जब इतना सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उस लड़के ने चिल्लाकर अपनी माँ बहनों को आवाज दी। सब हैरान थे, क्या हुआ माँ, चलो यहाँ से, यहाँ तो बेगैरती हो रही है। राधा रो रही थी, रवि की तरफ देख रही थी। लड़के वाले चले गए। रवि नहीं जानता था उसने नादानी की थी, जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत में उसका नतीजा कुछ अलग होता है। जब हकीकत का पता चला कि ये सब रवि ने किया है, तो रवि के बाप ने रवि को काफी जूते मारे और बातें भी सुनाई और फैसला भी किया राधा और रवि की शादी करवा दी जाएगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, वो जिंदगी साथ कैसे गुजारेंगे। दोनों ने बहुत मना किया, लेकिन बड़ों की जिद ने उसको शादी के बंधन में बांध दिया। अब नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। सर्दी के दिन थे। रवि ने कंबल उठाया और सारा कंबल खुद ओढ़ लिया। राधा खामोशी से देख रही थी। रवि उठा, एसी का बटन ऑन कर दिया। पहली रात थी। वे दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। राधा ने कंबल अपनी तरफ खींचा, लेकिन रवि कंबल से लिपटा हुआ था। राधा को सर्दी लगने लगी। राधा ठंड से कांप रही थी। रवि हंस रहा था, हाय कितना गर्म कंबल है। राधा उठी। टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था और फिर सारा पानी रवि के ऊपर डाल दिया। रवि चीख मारकर चिल्लाया,
पागल हो गई हो क्या? रवि बहुत गुस्से में था। दिन गुजरने लगे। उनकी नफरत थी कि बढ़ती जा रही थी। रवि राधा को खर्चा भी ना देता था। जानबूझकर खाने में नुक्स निकालता था। कभी कभी तो राधा को तंग करने के लिए अलमारी से कपड़े निकालकर गंदे करने लगता ताकि राधा को फिर से धोने पड़े। और राधा भी खाने में जानबूझकर कभी नमक तेज कर देती तो कभी मिर्च, तो कभी कपड़े जला देती परहेज करते हुए। सबने बहुत समझाया था लेकिन वे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। एक से बढ़कर एक जिद्दी था। अब राधा ने रवि से कह दिया, मुझे तलाक दे दो। लेकिन रवि की जिद थी, नहीं दूंगा तलाक, बस तुमको अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा। गुस्से और जिद में कुछ यूं हुआ, राधा शॉपिंग करने गई थी। वहां उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल पुलिस इंस्पेक्टर था। नजरें मिली और राहुल ने राधा को अपना नंबर दे दिया। उनमें मुलाकातें शुरू हो गई। राधा रवि से चोरी छुपकर राहुल से बातें करने लगी। राहुल को राधा से इश्क हो गया था। राहुल अक्सर कहता था, तलाक ले लो पागल से, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राधा भी रवि से जान छुड़ाना चाहती थी। राहुल पुलिस वाला था। उसने प्लान बनाया, हम रवि को फंसा कर मार देंगे। ऐसा करो, ये चर्स और पाउडर के पैकेट रवि की कार में रख देना, बस आगे का काम मेरा है। राधा भी नफरत की जिद में पागल हो गई थी। वह कैसे भी रवि को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। राधा ने चरस और पाउडर रवि की कार में रख दिए। रवि दूसरे दिन अदालत जाने लगा तो रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। हमें खबर मिली है तुम ड्रग्स डीलर हो। राहुल रवि को हथकड़ी लगाकर जेल ले गया। असल काम शुरू हुआ। राहुल ने रवि पर जुल्म करने शुरू कर दिए। रवि को बहुत मारा। झूठे मुकदमे दर्ज किए उसके खिलाफ। रवि को इतना मारा कि बाजू की हड्डी टूट गई। सिगरेट जला जलाकर लगाते रहे। बिजली से झटके देते रहे। 5 दिन गुजर गए थे। घर वाले सब परेशान थे। रवि कहाँ चला गया? लेकिन राधा जानती थी। राधा खामोश थी। राहुल ने रवि के सामने फोन कॉल की। राधा मेरी जान, कल इसका इनकाउंटर कर दूंगा। किस्सा खत्म। शादी की तैयारी करो। राधा खामोश थी। राधा नहीं जानती थी उससे क्या गुनाह हो गया है। उसे गलती का एहसास होने लगा था। वे सबको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन जब राहुल रवि का इनकाउंटर करना चाहता था तब रवि के कुछ दोस्त आए, जमानत के पेपर लिए। राहुल हैरान था, इनको कैसे पता चला रवि हमारे पास है। रवि के दोस्तों ने जमानत के पेपर दिए। असल मसला ये था, राहुल ने FIR नहीं बनाई थी अभी तक। उसके पास रवि को रिहा करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कानूनी तौर पर रवि को गिरफ्तार करके कैद में रखा था। वे वकील से मुकाबला नहीं करना चाहता था। रवि को रिहा कर दिया गया। रवि 7 दिन बाद घर आ गया। चेहरे पर जख्मों के निशान थे। माँ बाप भाई बहन सब परेशान हो गए। ये देखकर रवि ने मुस्कुराकर बताया, कुछ नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया था, बस चेहरे के जख्म दिखाए थे। रवि ने सिगरेट से जले हुए और बिजली के झटके से जला हुआ जिस्म किसी को ना दिखाया। कमरे में चला गया। इधर राहुल परेशान था। यही सोच रहा था कि रवि कुछ करना दे मेरे खिलाफ। राधा कमरे में आई। रवि मुस्कुराया। पड़ गई ठंड, आ गया सुकून। बहुत मजा आया होगा ना मेरी यह हालत करवाकर। राधा खामोश थी। रवि राधा की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे और राहुल के बारे में सब जानता हूँ। मैं जानता था तुम दोनों की प्लानिंग क्या थी, कैसे मुझे फंसाना है। मैं भी खामोश रहा, इंजॉय करता रहा। मैंने अपने दोस्तों को सब बताया हुआ था। राधा ने सर झुका लिया। राधा डर गई थी, रवि सबको सब कुछ बता देगा। लेकिन रवि राधा की ओर देखकर बोला, तुम पत्नी हो मेरी, मैं ना तो तुम्हारा दामन दागदार करूंगा ना तलाक दूंगा, और ये राज हमेशा राज रहेगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। खुश होना अब। राधा का गुरूर पल भर में खाक हो गया। राधा रोने लगी और बोली, रवि मैं हार गई और तुम जीत गए। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। रवि मुझे माफ कर दो। वे लोग हमेशा बर्बाद रहते हैं जो झुकना नहीं जानते, जो माफ करना नहीं जानते, जो अपनी जिद नहीं छोड़ते। हम दोनों गलत थे। इधर खबर मिली
राहुल एक एक्सीडेंट में मर चुका था। नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। नफरत खत्म हुई, मोहब्बत का आगाज हुआ। गुरूर करने का अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।